सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अपराधियों की भरमार है, वो भूमाफियाओं को श्रेय देती है। भाजपा के लोग सरकारी और गरीबों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। भाजपा सरकार में यूपी अराजकता की गिरफ्त में है। अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। यूपी के हरदोई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला पेट्रोल पंप कर्मचारी के ऊपर रिवॉल्वर ताने हुए नजर आ रही है। महिला ने कर्मचारी को यहां तक कहा कि इतनी गोली मारूंगी कि घरवाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे। दरअसल हरदोई में एक कार में सीएनजी भरनी थी, जिसको लेकर कार सवारों को नीचे उतरने को कहा गया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। कर्मचारी की महिला के साथ आए लोगों से बहस हो रही थी। तभी एक महिला गई और एक रिवॉल्वर लेकर आई। इसके बाद उसने अपनी रिवॉल्वर सेल्समैन के सीने पर टांग दी। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान और विपक्षी कांग्रेस सरकार पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, क्या हमने 1966, 1971 और नाथुला में जवाब नहीं दिया था? हमने चीन को भी जवाब दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और पराक्रम का अपमान है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने हाल ही में अहमदाबाद और उत्तराखंड में हुए हादसों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दुर्घटनाओं के पीछे सरकार की लापरवाही और व्यवस्था की नाकामी है। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जनता की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये जानलेवा हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सत्ता में बीजेपी की सरकार रहेगी, तब तक जनता की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अमरोहा के अतरासी गांव के जंगल में चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हो गया। तेज धमाके के साथ फैक्ट्री की बिल्डिंग और टीन शेड ध्वस्त हो गए। मलबे में दबने से 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जांच में जुट गए हैं। मलबे के नीचे दबे मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले 1 मई को गांव भावली में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम काशी पहुंचने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से रविवार का उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। अब वो आज काशी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे। इस बीच वो कुछ परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। मोहनसराय से अदलपुरा मार्ग पर आरओबी का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ का निरीक्षण करेंगे। नोएडा के सेक्टर 11 में गंदे पानी की समस्या से 1500 से अधिक परिवार परेशान हैं। तंग आकर वे धरने पर बैठ गए। निवासियों का कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीनों से पानी की दिक्कत हो रही है और आपूर्ति की समय भी कम हो गया है। मिट्टी और कीचड़ युक्त पानी की आपूर्ति से भी लोग परेशान हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद प्राधिकरण के जीडीएम जल समस्या सुनने पहुंचे। यूपी के आगरा में विकास की पोल खुलते हुए नजर आ रही है। दरअसल आगरा में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब तड़के हुई जोरदार बारिश की वजह से एक सड़क धंस गई। उसमें एक बाइक सवार युवक गिर गया। उसे बचाने कूदे 2 दोस्त भी कीचड़ में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद तीनों युवकों को बाहर निकाला। मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का है। कोरोना ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। राजधानी लखनऊ में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 2 मरीज केजीएमयू में भर्ती हैं। लक्षण आने पर डॉक्टरों ने जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 अन्य मरीज होम आइसोलेट में हैं। साथ ही सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह ने बताया कि केजीएमयू के मानसिक रोग विभाग में एक महिला मरीज पिछले 15 दिन से भर्ती है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। महिला मरीज में लक्षण आने पर डॉक्टरों ने नमूना लेकर जाँच के लिए भेजा था। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में 106 अवर अभियंताओं और 104 सहायक अभियंताओं का तबादला किया गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 36 एक्सीएन और एक मुख्य अभियंता भी स्थानांतरण नीति के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन उनका तबादला बाद में किया जाएगा। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय सीएम के पास ही है, इसलिए 15 जून के बाद भी यहाँ तबादला करने में कोई समस्या नहीं आएगी।